गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका एक पाठ योजना टॉपिक चल रहा था। वार्षिक पाठ योजना मैंने आपको क्लियर किया था, जो पूरे वर्ष के लिए मतलब शिक्षण योजना बनाई जाती है, उसे वार्षिक योजना कहते हैं। अब बात आती है इकाई योजना की। तो इकाई योजना जो है ये कहाँ से निकल के आई है इसका शब्द? तो ये माना जाता है इकाई, इकाई को हम यूनिट बोलते हैं। तो दो तीन बातें इसके अंदर आती है। इकाई या यूनिट शब्द में निहित धारणा, कौन सी धारणा? निहित धारणा मतलब सीखने की। वो किसने दी थी निहित धारणा? किस पे आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इकाई में जो धारणा है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में समग्रता के होल से, जो होल होता है, होलनेस जो होती है, समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर दूसरी बात इसमें आती है, इसके अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान एक इकाई है। इनके अनुसार ज्ञान एक इकाई है। ठीक है ना? किसके अनुसार? गेस्टाल्ट के अनुसार। गेस्टाल्ट के अनुसार क्या है? ज्ञान एक इकाई है। अब ज्ञान पूरा संपूर्ण होता है, इसलिए इसके अंदर समग्रता के सिद्धांत को क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। फिर तीसरी बात इसमें आती है, इकाई इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट को। हर्बर्ट को जाता है। अब इकाई शब्द, ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द जिसने शिक्षा जगत में इस शब्द को पहली बार लाने का श्रेय किसे जाता है? हर्बर्ट को जाता है। ठीक है ना? अब आता है फोर्थ नंबर की बात, व्यापक प्रयोग 1920 के बाद हुआ। सन 1920 के बाद हुआ। ये चार बातें इसके सामने आती है। ये क्या था? मेन पॉइंट्स थे इसके। फर्स्ट नंबर की बात आती है कि इकाई या यूनिट शब्द में निहित धारणा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान एक इकाई है और इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्रेय किसको जाता है? शिक्षा जगत में, एजुकेशन फील्ड में हर्बर्ट को जाता है। लेकिन ये पूरी की पूरी तरीके से व्यापक रूप से इसका प्रयोग 1920 के बाद ही हुआ था। ये क्या है? इकाई योजना का मेन पॉइंट्स है। अब इकाई योजना क्या होती है? तो इकाई योजना एक ऐसा, मतलब ये मान लो सीखना है जो किसी सीखने के, मतलब उस सीखने को क्या करता है? केंद्रित करता है। मतलब ये माना जाता है इसके अंदर, जैसे अब डेफिनेशन देखो इसकी। अर्थ देखो पहले।
इकाई योजना सीखने के या अनुभव प्राप्त करने के रूप है जिसे किसी एक शिक्षण किया जिसे किसी एक शिक्षण क्रिया द्वारा किया जाता है। देखो, इकाई योजना सीखने या अनुभव प्राप्त करने का रूप है। मतलब ये क्या माना जाता है, एक रूप माना जाता है, एक अभ्यास माना जाता है, एक अनुभव माना जाता है जिसे किसी एक शिक्षण क्रिया द्वारा किया जाता है। मतलब इसके अंदर ये एक यूनिट है, एक पर्टिकुलर जो चीज हम सीख रहे हैं वो एक सीखना है और उस सीखने के प्राप्त करने की वो एक यूनिट मानी जाती है, एक इकाई मानी जाती है। मतलब किसी एक शिक्षण क्रिया वो मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इकाई योजना जो होती है यह एक योजना है जो क्या करती है, सीखने की किसी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित होती है या किसी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है। महत्वपूर्ण बिंदु को क्या करती है, केंद्रित करती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु पर केंद्रित होती है। तो ये माना जाता है ये एक अभ्यास है, ये एक योजना है जो सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है। एक इकाई है, मतलब एक पर्टिकुलर अभ्यास है, एक सीखना है जो क्या कर रही है, हाईलाइट कर रही है किसी एक कंटेंट को। वो क्या कहलाती है, इकाई योजना कहलाती है। यह आपका था इकाई योजना के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका अर्थ। अब इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग डेफिनेशंस दी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है इकाई योजना के उद्भव पर प्रकाश डालिए। उसमें कंटेंट लिखकर आपको ये अर्थ कंप्लीटली लिखना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।